हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जानिए आप कैसे हुई लहरों पर जिंदगी की जंग। नमस्ते भारत में ये वक्त है आपको बाढ़ और बारिश पर अपडेट देने का। कभी कभी एक मामूली सा लालच जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकता है। तस्वीरें कुल्लू में देखने को मिली बिल्कुल ऐसी ही। दो लोग नदी में बहकर आ रही लकड़ी को निकालने गए और अचानक नदी में भीषण बाढ़ आ गई। फिर उन्हें कैसे बचाया गया, ये सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। प्रचंड वेग से बहती सतलुज नदी, उफनती नदी के बीचों बीच फंसे दो शख्स, दो जिंदगियों का सहारा सिर्फ एक रस्सी और एक ट्यूब। उसके बाद ऐसा हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ कि लोगों की सांसें थमी रहीं। पहले स्थानीय गांव का एक शख्स सतलुज नदी के तेज बहाव में कूद गया। उसने तेज धारा में तैरकर नदी के बीचों बीच फंसे लोगों तक रस्सी से बंधी हुई ट्यूब पहुंचाई। फिर रस्सी और ट्यूब के सहारे दोनों फंसे हुए लोगों को एक एक करके उफनती नदी से बाहर निकाला गया। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी की तस्वीरें हैं, जहां के छावटी इलाके में ये घटना हुई। जब दोनों लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, तब पता चला कि ये दोनों लोग सतलुज में बहकर आ रही लकड़ी की बल्लियां पकड़ने के लालच में नदी में गए थे। लेकिन अचानक सतलुज में उफान आ गया और दोनों लोगों को लहरों ने घेर लिया। वहां चीख पुकार मच गई। उसके बाद स्थानीय लोग जुटे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया और एक स्थानीय युवक की दिलेरी से दोनों की जान बचाई जा सकी। कुल्लू में दो लोगों की जान बचाई गई, इंसानों की जान बचाई गई तो उत्तराखंड के काठगोदाम में एक बेजुबान के लिए पुलिस वालों ने जान लड़ा दी। उफनती नदी के किनारे जब एक गाय फंस गई तो उसको बचाने के लिए भी ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। नदी में तेज बहाव था। एक गाय नदी के दूसरे छोर पर फंसी हुई थी। पुलिस वाले पानी के तेज बहाव में गाय को निकालने के लिए रस्से लेकर निकले। नदी के तेज बहाव में गिरते पड़ते बहते हुए दो पुलिस वाले रस्सी की मदद से गाय तक पहुंचने में कामयाब भी रहे। और फिर शुरू हुई फंसी हुई गाय को नदी के दूसरे छोर से बाहर निकालने की जद्दोजहद। गाय पर रस्से बांधे गए। उसे नदी में उतारा गया और इस छोर पर खड़े पुलिस के जवान उसे रस्से से खींचने लगे। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि रस्से में बंधी गाय बहने लगी। तो उसे बचाने गए दोनों पुलिस वाले उसके पीछे की तरफ से गौला नदी में तैरने लगे। आखिर खासी मशक्कत के बाद गाय को उफनती नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के काठगोदाम बैराज के पास की हैं, जहां उत्तराखंड की जल पुलिस के जवानों ने इस बेजुबान को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। जानिए अब कैसे बाढ़ में डूबा सिस्टम। देश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? अच्छी क्वालिटी की नागरिक सुविधाएं लोगों को देना। लेकिन मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी सतना की सूरत एक बारिश ने बिगाड़ दी। भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। करीब दर्जन भर मोटरसाइकिल भी पानी में डूबी हुई हैं। पूरा थाना बरसाती पानी से लबालब है। ये पुलिस स्टेशन तालाब सा नजर आ रहा है। थाने के अंदर रखा फर्नीचर भी पानी में डूबा है। कुर्सियां, टेबल, दस्तावेज सब पानी में। पुलिस का मालखाना भी तालाब बन गया है। यहाँ रखा सामान भीग गया। पानी से लबालब थाने में कुछ पुलिस वाले पैंट गुलट कर बैठे हैं। कुछ पानी के बीच बैठकर ही जरूरी काम निपटा रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। ये युवक कमर तक डूबा हुआ है। इस पुलिया पर इतना पानी आया कि एक गाड़ी भी फंस गई। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि ये उस शहर सतना की तस्वीर है जिसे केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी घोषित किया है और जिसमें नागरिक सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा चुका है। इस स्मार्ट सिटी के हाल तो देखिए। सतना में जहां देखो वहां पानी ही पानी। क्या सड़क, क्या अंडरपास, हर जगह जल जमाव हो चुका है। बुधवार को
कुछ ही घंटे की बारिश ने स्मार्ट सिटी के इंतजामों पर पानी फेर दिया। जब स्मार्ट सिटी का ये हाल है तो दूसरे शहरों का क्या कहने। हम आपको भारी बारिश से राजस्थान के जालौर का बुरा हाल बताने जा रहे हैं। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। जालौर की सड़कों पर कितना पानी भरा है वे इन मोटरसाइकिलों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ खड़ी तमाम बाइक्स आप देखिए, आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है इनका। सबसे ज्यादा बुरे हाल जालौर के संचौर और रानीवाड़ा इलाके के हैं। यहाँ पर पानी की वजह से शहर की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, बाइक भी डूब गई है, घरों में थानों में पानी घुस गया है। नियति देखिए आप मरुधरा की। राजस्थान एक ऐसा राज्य जो पानी की किल्लत से दशकों से जूझ रहा है। वहां के शहरी इलाकों में सड़कों पर कुछ घंटे की बारिश में इतना पानी भर जाता है कि सड़कें तालाब बन जाती हैं। बाढ़ में किस तरह से डूबा है सिस्टम, इसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा से भी आई। एक ही बारिश ने शहर के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह यहां भी पानी जमा हुआ है। लोगों को अपने दोपहिया वाहन चलाकर नहीं, उठाकर ले जाने पड़ रहे हैं। जिस सड़क पर मोटरसाइकिल पर बैठकर शाम से निकलते थे, उसी सड़क पर मोटरसाइकिल को 4 लोग उठाकर ले जा रहे हैं। भारी बारिश में ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने की वजह से रीवा के लोगों को ये दिन भी देखना पड़ा है। यहाँ सड़क पर चलने लायक स्थिति नहीं है। हर तरफ कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। भीषण बारिश के बाद ये हाल हो गए कि गलियों में दरिया सा उफनता दिख रहा है। ये तस्वीर देखिए, इस गली में पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियों तक का चलना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा के कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। जब जल भराव ने शहर की सूरत बिगाड़ दी, तब जाकर स्थानीय प्रशासन को जाम हुए नालों की सुध लेने का ख्याल आया। नाले खोलने के लिए जेसीबी मशीन लगानी पड़ी, लेकिन तब तक तो बारिश शहर के तमाम इंतजामों की पोल खोल चुकी थी, शहर की सूरत बिगाड़ चुकी थी। नमस्ते भारत में अब खबर बिहार से। दरभंगा में बाढ़ से घिरे लोगों का सब्र का बांध तब टूट पड़ा जब विधायक उनके इलाके में पहुंचे। गुस्साए लोगों ने 4 घंटे तक विधायक को बंधक बना रखा। पहले वीडियो बनाना बंद कीजिए। क्यों बनाएंगे? यही सबूत है, समझे? मोबाइल पे केस कर दीजिएगा आप। हम करेंगे। और कर दीजिएगा केस कर दीजिएगा। विधायक मास्क लगाकर चेयर पर बैठे रहे। गुस्साई जनता उन्हें घेर कर सवालों की बौछार करती रही, लेकिन विधायक का पूरा जोर इस पर रहा कि कोई इस वाकये का वीडियो न बनाए। पहले वीडियो बनाना बंद कीजिए। क्यों बनाएंगे? यही सबूत है, समझे? बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के विधायक शशि भूषण हजारी दरभंगा से 60 किलोमीटर दूर कुशेश्वर नाथ इलाके में गए थे। ये इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, लिहाजा परेशान जनता का गुस्सा ऐसा फूटा कि अपने विधायक को घेर लिया। 10 साल हो गया किसने आया है, वो भी जवाब दीजिए। सवाल किस कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। चुप के तो बैठे क्या होगा? आप अगले विधायक बन गए, सर आपके पास जवाब सवाल का जवाब ही नहीं है। ब्रह्मपुर गांव के लोगों ने जेडीयू विधायक शशि भूषण को करीब 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। उनके खिलाफ बैनर पोस्टरों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। विधायक की घेराबंदी करते हुए लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। बाढ़ से लेकर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर उनसे सवाल पूछे। हम नहीं जाएंगे, आपको घुमाएंगे ना। हमारा काम, हम तो घूमते ही हैं। अगर वहाँ नहीं जाएगा चक्का पूरा गाड़ी का शीशा सब फोड़ देंगे। पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विधायक पूरी तरह घिर चुके थे। फिर पुलिस बुलाई गई, तब जाकर पुलिस वालों ने किसी तरह से विधायक को वहां से निकाला। मैदानी इलाकों के बाद आ जाइए चलते हैं पहाड़, क्योंकि यहाँ टूटते पहाड़ दहशत पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में देखिए भूस्खलन से कितनी तबाही मची है। जिले के 40 सड़कों पर पहाड़ टूटकर गिरे हैं। इससे हुआ ये कि कई इलाकों में अलग थलग पूरा का पूरा इलाका हो गया। जिले से इलाके ही अलग थलग हो गए। पहाड़ ऊपर से टूटा तो चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे।
पूरी पहाड़ी पर सफेद धुएं का सा गुबार दिखाई दिया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सोंग गांव को मुनार गांव से जोड़ने वाली सड़क की हैं, जहां पर एक पहाड़ी अचानक भर कर गिर गई। गनीमत ये रही कि तब वहां पर कोई नहीं था। बागेश्वर जिले में इस तरह चट्टानें खिसकने की घटनाएं कई जगह हुई हैं। पूरे जिले में लैंडस्लाइड से 40 सड़कें बंद हो गई हैं। कुछ जगहों पर इस तरह जेसीबी लगाकर रास्ता खोलने का काम चल रहा है, लेकिन जहां प्रशासन नहीं पहुंचा, वहां लोग इस तरह मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ये देखिए, जिस सड़क पर बाइक फर्राटे से चलती थी, वहां पर उसे ऐसे उठाकर ले जाना पड़ रहा है और इस काम में लगे हैं 8 से 10 लोग। बागेश्वर में लैंडस्लाइड से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ जमीन खिसककर इस मकान के ऊपर जा गिरी और जहाँ से जमीन खिसकी उसके ऊपर का मकान भी खतरे की जद में आ गया है। भूस्खलन से ये कार और ये बाइक भी मलबे की चपेट में आ गए। ऐसा लैंडस्लाइड हुआ, ये पुलिया नाले में जा गिरी। अब उत्तराखंड के बाद देवभूमि हिमाचल का रुख कर लेते हैं। हिमाचल के किन्नौर में भी भयानक भूस्खलन हुआ। नेशनल हाईवे संख्या 5 पर पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। ये घटना हुई किन्नौर के मलिंग टॉप इलाके में। लैंडस्लाइड के बाद धूल और मिट्टी का सफेद बादलों सा गुबार। अब देखिए, गुबार आप देख भी सकते हैं। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे ट्रैफिक में यहाँ पर बाधित हो गया। नेशनल हाईवे में ट्रैफिक ठप हो गया। लेकिन पहाड़ जब टूटकर गिरा तो ऐसा धूल का गुबार उठा कि पहचानना मुश्किल था कि पहाड़ी इलाके में कोहरा है या फिर लैंडस्लाइड की धूल है। पहाड़ टूटकर हाईवे पर किस तरह से गिरा दिखा रहे हैं आपको। दूर से खींची गई वीडियो बनाया गया इस लैंडस्लाइड का, और लैंडस्लाइड की तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बड़ा धूल का गुबार उठा इस बड़े लैंडस्लाइड के बाद।